तो देखो भाई लोग, इस वीडियो से पहले भी मैंने पार्ट 1 के बेसिस पर ही केजीएफ और पुष्पा के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि अपने रॉकी भाई और पुष्पा भाऊ पर एक वीडियो बना रखा है। तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं दिखा है तो आई बटन पर क्लिक कर देख लेना और लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी। और उस वीडियो पर आप सभी लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि कंपेयर करना इन दोनों कैरेक्टर्स को और इन दोनों मूवीज को भी, लेकिन पुष्पा का पार्ट 2 आने के बाद तो पुष्पा का पार्ट 2 आ चुका है और 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमा भी चुका है। तो चलो फिर मैं भी आ गया कंपेयर करने। तो यार इस वीडियो में हम केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा पार्ट 2 इन दोनों की स्टोरी और प्लॉट से लेकर ओवरऑल इम्पैक्ट, पॉप कल्चर में जो इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई लोग सबसे पहले शुरुआत करें अगर स्टोरी लाइन और प्लॉट से, तो ये दोनों ही जो मूवीज है ना, पुष्पा का पार्ट 2 और केजीएफ का पार्ट 2, इन दोनों ही मूवीज को बेस काफी अच्छा मिला है अपने पार्ट 1 का, यानी कि काफी अच्छा बिल्डअप दिया गया है इन दोनों ही मूवीज के कैरेक्टर्स को। और इसी वजह से हम इन दोनों ही पार्ट 2 के सभी कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच हो पाते हैं। अब भाई लोग स्टोरी लाइन और प्लॉट तो अगर एक तरीके से देखने जाओगे तो इन दोनों ही मूवीज का सेम है, क्योंकि केजीएफ के चैप्टर 2 में भी अपने रॉकी भाई फुल रूल के मूड में है और पुष्पा भाऊ की मूवी का तो नाम ही है पुष्पा पार्ट 2 द रूल। आई मीन कि अपने दोनों ही मेन हीरोज को उनके पार्ट 1 में काफी एक अच्छा बिल्डअप देते हुए, उनकी जर्नी दिखाते हुए जीरो से हीरो बनने की, और फिर हीरो बनने के बाद उसको मेंटेन करते हुए दिखाया गया है हमें इन दोनों ही मूवीज के पार्ट 2 में। और यही इन दोनों मूवीज की एक सिंपल स्टोरी है, जहाँ पर कि अपने मेन हीरो की जर्नी के बीच में ही काफी सारे कैरेक्टर्स, विलन्स, हीरोइंस और बाकी सारे कैरेक्टर्स आते हैं। अब भाई लोग प्लॉट की बात करें तो प्लॉट इन दोनों ही मूवीज का बिल्कुल ही डिफरेंट है। केजीएफ का प्लॉट है गोल्ड माइंस का और अपने पुष्पा भाऊ बिजनेस करते हैं लाल चंदन का। तो ये दोनों गोल्ड माइंस और लाल चंदन का बिजनेस, ये दोनों एक मेन प्लॉट है इन दोनों ही मूवीज के। इस प्लॉट के इर्द गिर्द अपने दोनों ही हीरोज को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है दोनों ही मूवीज के पार्ट 2 में। अब हाँ यारो, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको रॉकी भाई का प्रेजेंटेशन ज्यादा पसंद आया हो और पुष्पा भाऊ का नहीं, और मुझे रॉकी भाई से ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन पुष्पा भाऊ का लगा होगा क्योंकि मैं अल्लू अर्जुन का फैन हूँ, आई एक्सेप्टेड। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रॉकी भाई को खराब तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर पहली चीज को छोड़कर दूसरी चीज को तुम ज्यादा चाहने लगो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली चीज खराब थी, जस्ट लाइक योर एक्स। चाले तू। तो अब भाई बात करें अगर पुष्पा पार्ट 2 और केजीएफ चैप्टर 2 के एक्शन सीक्वेंसेस की, तो अगर अब मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो भले ही मैं अल्लू अर्जुन का फैन हूं, लेकिन मुझे केजीएफ का एक्शन पुष्पा 2 के एक्शन से ज्यादा पसंद आया है। और उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि इंटेंसिटी ज्यादा है केजीएफ के एक्शन में, और इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 में जितने भी एक्शन सीन्स है उनके पीछे एक अच्छा बिल्डअप दिया गया है। और अगर मूवी में एक्शन का एक बिग रीजन दिया जाए ना तो फिर इंटेंसिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। ये तो आपने नोटिस किया होगा हर एक दूसरी साउथ मूवी में कि वहाँ एक्शन ऐसे छोटे छोटे रीजंस पर चल रहा है जिसका कि कोई सेंस भी नहीं बनता। एंड अब यारो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पुष्पा पार्ट 2 में सभी जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं उनके पीछे कोई रीजन नहीं दिया गया। ऑब्वियसली रीजन दिया गया है, वो पहले पोर्ट वाले एक्शन सीन को छोड़कर, क्योंकि उसके बारे में तो हमें ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया ना। लेकिन बाकी सारे जितने एक्शन सीक्वेंसेस है उनके पीछे हमें रीजन दिया गया है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता क्योंकि ऐसे रीजन हमने पहले ही काफी सारी मूवीज में सुन रखे हैं ना, जैसे कि भाई की बेटी को किडनैप कर लिया या फिर छेड़ दिया तो चलो कूटने। आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे ना कि ये थोड़ा आउटडेटेड फील होता है। अब भाई लोग ये भी ध्यान में रखना कि ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन इससे पूरी तरीके से अलग हो सकता है। जो सारी चीजें अभी मैंने बताई वो सारी चीजें आपको पसंद भी हो सकती है। ओपिनियंस की कमी नहीं है दुनिया में, वरना ऐसे नहीं बन रहे लाखों वीडियोस इन सारे ही टॉपिक्स पर यूट्यूब पर। तो अब एक्शन की इंटेंसिटी के बारे में बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि कोरियोग्राफी कैसी है, ओवरऑल सारे ही एक्शन को कैसे कोरियोग्राफ किया गया है। तो अब गीता पर हाथ रखकर मैं ये सच सच बोल रहा हूँ कि इन दोनों ही मूवीज का एक्शन न्यूटन, IG न्यूटन के नियमों से काफी दूर है। मतलब कि बिल्कुल ही लॉजिक लेस, कोई लॉजिक नहीं बनता भाई इन दोनों ही मूवीज के एक्शन का। और यही एक अच्छी बात भी है सदन सिनेमा की कि उन्होंने कुछ भी बदला नहीं है। उन्होंने अपने एक्शन को ज्यादा बिलीवेबल बनाने की कोशिश ही नहीं करी है क्योंकि उनकी ऑडियंस को वही पसंद है और अब वो हिंदी ऑडियंस को भी आ रहा है। बस यार उन्होंने ये किया है कि एक लाइन खींच दी है यहाँ पर एक्शन को लेकर कि उतना भी लॉजिकलेस नहीं जाना है, यहाँ तक ठीक है। इससे आगे गए तो अपने बलैया साहब की मूवी बन जाएगी।
तो देखो यारो, अगर केजीएफ के एक्शन की बात की जाए तो वो काफी अनक्लियर है। यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आती रहती है बार बार। और वहीं पुष्पा का जो एक्शन है ना, वो काफी क्लियरली हमें दिखाया जाता है। हाँ, पुष्पा पार्ट 1 में एक सीन था जहाँ पर कि वो उन्होंने क्रिएटिव चॉइस के चलते और ज्यादा कूल बनाने के चक्कर में पता नहीं ऐसे ही लोगों को कैमरा के सामने उड़ते ही दिखा दिया था डायरेक्ट। और पुष्पा पार्ट 2 में भी एक्शन का सत्यानाश तो किया गया है, लेकिन अल्लू अर्जुन पूरे कन्विक्शन के साथ करते हैं भाई एक्शन। अगर कोई और एक्टर होता अल्लू अर्जुन की जगह तो अभी पुष्पा 2 के एक्शन को जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, उससे डबल होता क्रिटिसिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी अच्छी चीजें भी हैं। केजीएफ का एक्शन हमें देखने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरा गोल्ड माइंस में चल रहा है, यानी कि लोकेशंस अच्छी है एंड हीरो और विलन्स की ओर से धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। यही है केजीएफ का एक्शन एंड 100 करोड़ के बजट में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से दिखाया है। और वहीं यहाँ पर पुष्पा के पार्ट 2 में भी जो जथारा वाला पूरा सीक्वेंस था वो काफी बढ़िया था, काफी। और उसमें अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस यार, बार बार तारीफ कर रहा हूँ लेकिन तारीफ के लायक है वो बंदा। सेम ऐसे ही जब यहाँ पर केजीएफ के पार्ट 2 में रॉकी भाई की बीवी यानी कि अपनी रीना को मार दिया जाता है ना, फिर उसके बाद जो उनका लुक था वहाँ पर यश ने किल किया है भाई। देखा, पता चला कब हम एक्शन से एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर आ गए। नहीं तो अब अगर परफॉर्मेंसेस की बात हो ही रही है तो हम अपने मेन लीड हीरोइंस की भी बात कर लेते हैं। तो अगर अब बात करें यहाँ पर रीना जी की, तो उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। उनके कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा ही नहीं गया है कि वहाँ पर जो एक्ट्रेस है श्रीनिधि जी, वो इतना ज्यादा परफॉर्म कर पाए। आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे, उनका कैरेक्टर बस ऐसा ही है कि शी इज ऑलवेज एंग्री एंड कैरी लॉट्स ऑफ एटीट्यूड जस्ट लाइक योर क्रश। और वहीं यहाँ पर रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है ना, पुष्पा और पुष्पा के पार्ट 2 में, यानी कि श्रीवल्ली का कैरेक्टर, वो काफी ग्राउंडेड कैरेक्टर है और वहाँ पर उनको काफी ज्यादा एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है। वो श्रीवल्ली का कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेसिव हो पाता है जब उसकी लाइफ में काफी सारी चीजें चल रही होती है, जैसे कि पापा का किडनैप हो जाना या फिर पुष्पा का 5000 में किस मांगना। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। तो चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, वरना फिर ये जो मीम देखा है ना तुमने अभी, उसको मैं सही भी साबित कर सकता हूँ पूरी तरीके से। तो भाई लोग बात करें बीजीएम की, सॉन्ग्स की और ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक की पूरी मूवी के अंदर, वो क्या हमें हिट कर पाता है? क्या वो अच्छा फील होता है एक्शन सीन्स के दौरान हो या फिर इमोशनल सीन्स के दौरान? तो इसको लेकर तो मेरे दो ओपिनियन है, दोनों ही मूवीज को लेकर अलग अलग। क्योंकि मुझे पुष्पा पार्ट 1 के सॉन्ग्स जो थे वो केजीएफ चैप्टर 1 के सॉन्ग से ज्यादा पसंद आए थे। रीजन बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी क्योंकि अभी तक रील पे चल रहे हैं वो सारे गाने, क्योंकि इतने ज्यादा कैची थे। और वहीं पुष्पा पार्ट 2 के सॉन्ग्स बिल्कुल ही ट्रैश हैं। ये मैं मानता हूँ कि जो अच्छे सॉन्ग्स थे वो तो यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने थिएटर में मूवी के लिए ही बचा कर रखे थे, और बाकी जितने ही सॉन्ग्स इन्होंने हाइप बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर डाले, उन्होंने हाइप को कम करने का ही काम किया है। एंड यार केजीएफ चैप्टर 2 के सॉन्ग्स भी एकदम डिसेंट ही थे, लेकिन फिर भी वो सुल्तान वाला सॉन्ग काफी अच्छा था। अब अगर बात करें बीजीएम की, तो बीजीएम तो दोनों ही मूवीज का काफी अच्छा है। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मूवी का पसंद आया है ज्यादा। तो कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको कौन सी मूवी का बीजीएम सबसे ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि खराब तो इन दोनों ही मूवीज के किसी भी बीजीएम को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हर एक सीन में, हर एक एक्शन सीन से लेकर इमोशनल सीन में जो भी बीजीएम है ना, वो काफी अच्छा है। एंड अब अगर भाई लोग बात करें मूवी के डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की, तो भाई लोग डायरेक्शन पर बात करने के लिए तो मैं काफी अभी छोटा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों ही डायरेक्टर्स का अपना एक अलग स्टाइल है, जिसको कि उन्होंने फॉलो करते करते ही इन दोनों ही मूवीज को काफी अच्छे से बनाया है। लेकिन सिनेमेटोग्राफी के ऊपर अपन ज्ञान पेल सकता है, क्योंकि काफी हॉलीवुड की मूवीज देख रखी है मैंने। दोनों ही मूवीज को जो सिनेमेटोग्राफी है ना, उनमें रात दिन का अंतर है। उन दोनों को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि केजीएफ मूवी डार्क थी और ये लाइट है। सॉरी, लेकिन अभी मेरी बात करने जाओ तो मुझे केजीएफ की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है पुष्पा के कंपैरिजन में। एंड अब इसके बाद तो मैं पुष्पा के फैन से गाली खाने ही वाला हूं, तो काफी तहजीब से दीजिएगा। तो अब इसी तहजीब के साथ हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल पॉप कल्चर में ज्यादा इम्पैक्ट किस मूवी का है। ये भी आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 के गाने काफी वायरल थे और पुष्पा पार्ट 2 अभी जिस वे में चल रही है, लगता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी केजीएफ चैप्टर 2 को मिलाकर। मैं तो आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स को ही रख सकता हूँ, बाकी डिसाइड तो आप ही को करना है। मुझे क्या लगता है कि इन दोनों ही मूवीज का इम्पैक्ट सेम है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में जितने ही लोगों को जानता हूँ ना, वो आधे आधे ग्रुप में बटे हुए हैं। काफी लोगों को पुष्पा भाऊ का स्वैग ज्यादा पसंद है और काफी लोगों को रॉकी भाई का। तो आई थिंक कि इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता था कि तुम अपने फ्रेंड सर्कल को चेक करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। चलो तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफी लंबी हो रही है वीडियो। बाय, सब्सक्राइब।